पिक्चर आ गई थी सोनी लीव पर, उसको देख करके बहुत से लोगों ने डीमैट खाता खोला और अपना पैसा लगाया और रात को हारे और अगले दिन आके कह रहे शेयर बाजार से ख़राब कोई जगह नहीं है और थोड़ी बहुत गाली गलौज भी करते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ, शेयर बाजार आपको 18 से 20 साल की उम्र में अगर आप शुरू करते हैं तो बहुत ही अच्छा समय है इन्वेस्टमेंट करने का। इस समय अगर आप 1000 रुपये महीने की भी SIP चालू कर देते हैं या किन्हीं कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देते हैं तो ये धन धीरे धीरे करके इतना तेजी से ऊपर बढ़ जाएगा कि आपको कोई पैसा नहीं दे सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस खास प्रोग्राम में केवल निवेश नो सट्टा में। जो हमारा ये खास प्रोग्राम शेयर मार्केट के उपलक्ष्य में बनाया गया है। आपको बता दें कि हम ऐसे शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं जो शेयर मार्केट में 20 साल से अपना महत्वपूर्ण समय दे रहे हैं और शेयर मार्केट के बारे में अच्छी नॉलेज रखते हैं। और वो शख्स जो हैं वो है दीपू कश्यप जी। जो दीपू कश्यप जी से हम ये जानेंगे, जो लोग आज शेयर मार्केट के लिए, जैसे ऑनलाइन का ज़माना है, आप सभी जानते होंगे ऑनलाइन के ज़माने में आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जो शेयर मार्केट में आना चाहते हैं, शेयर मार्केट की जानकारी पाना चाहते हैं। तो शेयर मार्केट क्या है, आखिर शेयर मार्केट कैसे करें, ये जुआ है या नहीं है, सारी जानकारियाँ हमारे इस प्रोग्राम में मिलेंगी आपको। तो आइए जानते हैं, इन सब बारे में आपको जानकारियाँ भी देंगे। इसीलिए आज हम आपको इस प्रोग्राम में आपका स्वागत करते हैं और अभिवादन करते हैं। दीपू कश्यप जी, आपका हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी भाइयों, दोस्तों और ऑडियंस को मेरा नमस्कार, और इंडियन न्यूज़ की ऑडियंस को मेरा नमस्कार। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आज मुझको आदित्य जी ने अपने शो पर बुलाया और शेयर बाज़ार के बारे में पूछा, जानकारी ली। तो मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को सही सही चीज़ें बताने की। तो शेयर बाज़ार क्या होता है, कैसे निवेश किया जाता है, कौन सी कंपनियों में निवेश किया जाता है, इन सब बातों को हम लोग आज जो है विस्तार पूर्वक थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। जैसा कि दीपू जी ने बताया कि हम सारी बातें बताएंगे इन्वेस्टमेंट की, कैसे कहाँ पे पैसा लगाएं। तो सबसे पहले मैं ये जानूंगा दीपू कश्यप जी से कि शेयर मार्केट में लोग कैसे जुड़ें, वो कैसे आएँ। तो दीपू जी ये बताइए, जो शेयर मार्केट है उसमें लोग कैसे जुड़ें, सबसे पहला सवाल। देखिए, आजकल तो बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो गया है ऑनलाइन। तो बहुत सी ऑनलाइन कंपनियां हैं, जैसे जीरोधा हो गई, अप स्टॉक हो गई, ग्रो हो गई। ये ऑनलाइन इंटरनेट पर आप जा करके अपना रजिस्ट्रेशन करके अपना एक डीमैट खाता खोल सकते हैं। अब डीमैट खाता क्या होता है आप लोग जानते हैं। जैसे कि हम लोग बैंक में सेविंग अकाउंट खोलते हैं अपना, उसी तरीके के अपने शेयर को रखने के लिए हम लोग को एक डीमैट खाता खोला जाता है, जो कि किसी ब्रोकर के माध्यम खुलता है। अब ब्रोकर कौन हो गए, जैसे जीरोधा हो गए, अप स्टॉक हो गए, एंजल ब्रोकिंग हो गई, रिलायंस सिक्योरिटी हो गई, आनंद राठी हो गई, ये सब ब्रोकर हैं, ये मीडिएटर है। तो ये हम लोग का साथ हम लोग के नाम का एक खाता खोल देते हैं। खाता खोलने के लिए हम लोग को कोई ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मात्र पैन कार्ड, आधार कार्ड, कैंसिल चेक, इन 3 चीज़ों को ले करके अगर हम इसकी कॉपी ऑनलाइन भी सबमिट कर देते हैं या रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो हमारा खाता 1 दिन के अंदर खुल जाता है। अगले दिन हमको अपना अकाउंट नंबर मिल जाता है। उसके बाद हम उस अकाउंट नंबर के माध्यम से उसमें शेयर की खरीद बिक्री कर सकते हैं। जी, ये मैं जानना चाहूँगा, जो मतलब कि बहुत से आज का ज़माना ऐसा है कि बहुत से लोग बोलते हैं शेयर मार्केट जुआ है। तो मैं इन सब बारे में दर्शक को बताना चाहता हूँ कि शेयर मार्केट जुआ है या नहीं है। मैं इस बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ कि शेयर मार्केट जुआ है या नहीं है। देखिए, ये कई लोगों का अलग अलग नज़रिया है। शेयर बाज़ार को अगर जुए की तरीके लोगे तो जुआ कहलाएगा, लेकिन शेयर बाज़ार असल में एक निवेश की जगह है। उन कंपनियों में निवेश हमें करना चाहिए और लंबा समय देना चाहिए। अगर जब तक आप किसी चीज़ को समय नहीं देंगे तो वहाँ पर निवेश की उम्मीद नहीं करिए। आज आपने लिया, शाम को आपने बेचा, तो उसको सट्टा कहते हैं, उसको जुआ कहते हैं। लेकिन आज आपने किसी चीज़ को लिया, अपने दिमाग में कोई टाइम पीरियड आपने ले लिया, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, उस समय तक आपने उस शेयर में निवेश किया तो आपको उसमें रिटर्न मिलेगा। यहाँ से अच्छा रिटर्न ना आपको बैंक दे सकता है, ना FD दे सकती है, ना गोल्ड दे सकता है, ना ज़मीन दे सकती है। कोई भी यहाँ से अच्छा रिटर्न नहीं दे सकता। लेकिन आप अपने नियम के पक्के रहें। अगर आपने लंबे समय के लिए निवेश किया है तो लंबे समय के लिए निवेश करिए। क्योंकि भैया, अगर मैं साधारण उदाहरण आपको बता दूं, आपने एक आम का पेड़ लगाया कल घर के पार, और क्या कल सुबह आप उसमें पेड़ फल देखने लगेंगे कि फल निकल आया? नहीं, फल निकलेगा भैया उसमें 5 साल बाद। 5 साल बाद फल निकलेगा, उसके साथ वो छाया भी देगा आपको, दोनों चीज़ देगा ना, तब मजबूत भी हो जाएगा। अभी ये छोटा सा पेड़ है, इसकी आप सेवा नहीं करोगे तो कोई भी जानवर खा जाएगा।
तो इसकी सेवा करनी है, 4 साल 5 साल 10 साल सेवा करिए। जैसे धीरे धीरे आप उस कंपनी में निवेश करते रहेंगे और आपका पैसा धीरे धीरे आसमान में कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज का ब्याज मिलता है और हमारा पैसा बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है। आजकल के नए लोग भी आ गए हैं, बच्चे नए लोग इस कोरोना काल में काफ़ी नई पीढ़ी जो है जुड़ी हुई है। लगभग 3 करोड़ डीमैट खाते इस कोरोना काल में खुले हुए हैं और भारत सरकार ये चाह रही है कि कम से कम ये संख्या 8% हो जाए। जो अभी लगभग 4% है वो लगभग 8% हो जाए, क्योंकि अमेरिका में लगभग 96 से 97% लोग डीमैट खाते खोलते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में ये संख्या केवल 4 से 5% है। कारण आप इसका समझते हैं? अशिक्षित लोग हैं, ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में। इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं ज़्यादातर लोगों के पास यही बात पहुंचाना चाहता हूं कि बैंक में आपका पैसा दूध या नहीं दे रहा है, आप यहाँ पर निवेश करिए, अच्छी कंपनियों को चुनाव करिए। कौन सी कंपनी आप पूछ सकते हैं मुझसे। जी, जैसा कि दीपू कश्यप जी ने बताया कि शेयर मार्केट अगर हम लोग तुरंत सुबह शेयर लेकर शाम को बेच देते हैं तो उसे जुआ बोलते हैं, और उसे लंबे समय तक की रखते हैं शेयर और उसका अच्छा पैसा मिलता है तो उसे जुआ नहीं बोलते हैं। शेयर मार्केट में जैसा कि हमने इतना सब कुछ जाना, तो एक सवाल और दीपू जी से मैं जानना चाहूँगा। जो लोग होल्ड करके रखते हैं अपने शेयर और उनके होल्ड किए हुए शेयर कभी कभी ऐसा समय आता है कि थोड़ा डाउन होने लगते हैं, मार्केट नीचे जाने लगती है। जैसा कि अभी रूस में लड़ाई जब चल रही थी, रूस में युद्ध हो रहा था, उस तरह से मार्केट नीचे जा रही थी, तो बहुत से लोग घबरा गए थे, बहुत से लोग ये कह रहे थे शेयर बेचें या ना बेचें। मतलब लोगों के मन में ये सवाल आ रहे थे, उसी बारे में जानना चाहते हैं कि लोगों को उस समय क्या करना चाहिए, घबराना चाहिए या नहीं घबराना चाहिए। तो इसमें दीपू जी से मैं जानना चाहता हूँ, बताइए। सर, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। जैसे कि हमारे जो बाज़ार है उसको कहते हैं संवेदी सूचकांक, मतलब संवेदनाओं को समझ करके सूचकांक चलता है। तो जैसे कहीं लड़ाई हो रही है, कुछ बेरोजगारी है, इन सब चीज़ों की वजह से शेयर बाज़ार गिर जाता है, और शेयर बाज़ार गिर जाता है तो निवेशक परेशान हो जाता है। भाई, जो चीज़ गिरी है वो चीज़ बढ़ेगी। सोना भी गिर गया, सोना भी बढ़ गया, तो क्यों ना ऐसा करा जाए, घबराने के बजाय उस समय अच्छी कंपनियों में निवेश किया जाए। अब बाज़ार में आप चले जाओ, आलू लेने आप चले जाओ, तो आलू का भाव आज 20 रुपये किलो है, ठीक है। अगले दिन हम गए तो हमको हो सकता है 15 रुपये किलो मिले या 25 रुपये किलो मिले। तो हर जगह घटा बढ़ी चलती है, डिमांड और सप्लाई कहते हैं इसको। अब ये शेयर बाज़ार में जब गिरावट होती है, शेयर बाज़ार की गिरावट का फ़ायदा उठाना चाहिए, अच्छी उस समय अपना निवेश करना चाहिए, ये मौका होता है लोगों के लिए। लेकिन लोग इस जगह पर करते क्या हैं कि अपना रखा हुआ पुराना शेयर घाटे में बेच करके निकल जाते हैं। भाई, लड़ाई हो रही है, अगर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा तो आपके शेयर किस काम के, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अगर लड़ाई हो रही है, लड़ाई ख़त्म होगी, इसके बाद दुगनी तेज़ी से बाज़ार वापस चला ऊपर की तरफ जाएगा। ऐसा ही होता चला आया है। तो दीपू जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो बहुत से नवयुवा पीढ़ी है वो आजकल पैसे कमाना चाहती है और अमीर भी बनना चाहती है, और जाहिर सी बात है शेयर मार्केट में लोग पैसे कमाते हैं और अमीर भी बनते हैं, पैसा उनके पास आता है, लक्ष्मी की तरह धन आता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो लोग पैसा कमाते हैं वो कैसे कमाएं और कैसे शेयर मार्केट में जुड़ें, उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? किस तरह से जुड़ें, किस तरह से सीखें, उनको आप कैसे सिखाएंगे, ये ज़रा बता दीजिए। देखिए, अगर नई पीढ़ी है शेयर बाज़ार में जुड़ना चाहती है तो उत्साहित न हो, क्योंकि यहाँ कोई पैसा छापने की मशीन नहीं लगी है, थोड़ा समय लगेगा, है ना। एकदम से मेरी बातों में आकर यह एक स्कैम पिक्चर आ गई थी सोनी लीव पर, उसको देख करके बहुत से लोगों ने डीमैट खाता खोला और अपना पैसा लगाया और रात को हारे, और अगले दिन आके कह रहे शेयर बाज़ार से ख़राब कोई जगह नहीं है, और थोड़ी बहुत गाली गलौज भी करते हैं। तो ऐसे लोगों को मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ, शेयर बाज़ार आपको 18 से 20 साल की उम्र में अगर आप शुरू करते हैं तो बहुत ही अच्छा समय है इन्वेस्टमेंट करने का। इस समय अगर आप 1000 रुपये महीने की भी SIP चालू कर देते हैं या किन्हीं कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देते हैं तो ये धन धीरे धीरे करके इतना तेज़ी से ऊपर बढ़ जाएगा कि आपको कोई पैसा नहीं दे सकता। 1000 रुपये तो आप इस समय कर ही सकते हैं, इससे ज़्यादा आपका खर्चा होगा। 1000 रुपये मतलब महीने का दिन का 30 रुपये से ज़्यादा का नहीं होता है, लेकिन हम लोग इतना भी नहीं कर पाते। आप 1000 रुपये महीने कम से कम SIP चालू करिए और जहाँ जुड़ना है शेयर बाज़ार में कोई ऐसी किताब नहीं आई है। पहले तो आपको किसी एक्सपर्ट के साथ जुड़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। यूट्यूब वगैरह में कई ऐसे एक्सपर्ट हैं जिनको आप जानते हैं, जिनको आप फॉलोअर्स हैं, उनको फॉलो करिए, या तो मेरे साथ मेरे ग्रुप में आप जुड़ जाइए। मेरे भी ग्रुप चलते हैं टेलीग्राम के या व्हाट्सएप के, मैं जो है आपको एड्रेस दे दूँगा और नंबर भी दे दूंगा, आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जिस तरह
मैंने दीपू जी से बात की। दीपू जी, आखिरी सवाल मेरा यह है कि आपने मार्केट में बहुत समय गुजारा है, 20 साल उसमें समय दिया है आपने। 20 साल से आप एक तरह से आप शेयर मार्केट के आप गुरु बन चुके हैं। तो शेयर मार्केट आपने बहुत सी नुकसान भी देखे होंगे, बहुत से फ़ायदे भी देखे होंगे। फ़ायदा तो ऐसा देखा होगा कि आप ही जानते हैं फिर, और नुकसान भी ऐसा देखा होगा वो भी आप ही जानते हैं। तो ऐसे में दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि आपने जो ये मुकाम हासिल किया है, जो आपने आज ये तरक्की हासिल करी है, वो किस तरह से, कितना नुकसान और कितना फ़ायदा देखकर आपने ये चीज़ें हासिल की हैं, ज़रा दर्शकों को बता दें। ये तो सब दर्शकों का प्यार है कि इस मुकाम पर मैं आ गया हूँ, वरना शुरुआत तो मैंने एक बहुत छोटी सी की थी। अपने एक छोटे से ब्रोकर के साथ काम किया था। मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ। हर व्यक्ति को किसी न किसी को गुरु मानना पड़ता है। मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ। उनके माध्यम से मैंने काम किया। फिर मैंने रिलीकेयर में 7 साल अपने ज़िंदगी के दिए और रिलायंस में अभी 4 साल अपनी ज़िंदगी के दे चुका हूँ। और इस तरीके से धीरे धीरे करके काफ़ी लोगों के साथ जुड़ता रहा हूँ। मेरे क्लाइंट्स में डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, मिलिट्री के हैं, एयरफोर्स के हैं, बहुत से लोग हैं और काफ़ी पैसा 1-1 करोड़ 5-5 करोड़ रुपए लगा करके रखे हुए हैं और उनको फ़ायदा होता है तभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं यही चाहता हूँ लोगों से कि निवेश की आदत डालिए और निवेश की आदत डालिए, धीरे धीरे पैसा लगाते रहिए। आगे जा कर के ये पेड़ आपका एकदम सदाबहार घना हो जाएगा, हरा भरा हो जाएगा। तो संघर्ष लगा रहता है ज़िंदगी में। जैसा कि हमने दीपू जी से बात किया, उन्होंने शेयर मार्केट की अच्छी जानकारी दी। मैं आप लोग से भी कहना चाहता हूं, अगर आपको शेयर मार्केट में थोड़ा सा भी काम करने में का मन लगता है तो आप दीपू जी से जुड़ें, काम करने के बारे में सीखें और जानें, अच्छी जानकारी लें। इसी के साथ मैं इस एपिसोड में आपसे अलविदा लेता हूं और अगले एपिसोड में जल्द मुलाकात होगी। कैमरामैन आमिर खान के साथ मैं आदित्य, इंडियन न्यूज़।